हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपके लोग प्रेमी पिता फिर से हम जमा हुए हैं प्रभु के आगमन के लिए। जो संदेशा आपके दास भाई साइरस पी लाल के द्वारा प्रभु प्रकट करें, अयोग दास को इस्तेमाल करें। उससे पहले गीत गाते हैं, उसमें भी आपका अनुग्रह हो, आपका गौरव हो, महिमा हो। दयालु प्रभु, सारी सेवा में आप ही महिमा पाएं, गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को दे देते हैं। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। गीत संख्या 614। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साधन के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साधन के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में सब पीछे हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में ना मैं पीछे हटूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ही चलता है। चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल वो मुझको ठीक करता, मृत्यु की तराई में संभालता है। हर पल वो मुझको ठीक करता, मृत्यु की तराई संभालता है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा स्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। चाहे मुझे सब छोड़े त्यागे, शरीर मेरा यदि अड़ भी जाए। चाहे मुझे सब छोड़े त्यागे, शरीर मेरा यदि अड़ भी जाए। धन संपत्ति सब यदि दूर जाए, चाहे मेरे वे शत्रु बन जाए। यीशु काफी है, यीशु काफी है,
परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। तुरही का सांप जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे। धीरज से हम सब बाट जोते थे, सोने वाले यहाँ रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। भक्तों के लिए आता चोर की ना, पवित्र जन ही बदल जाएंगे। दूध सब आकाश में इकट्ठा होकर, गीत के वे तुरही फूकेंगे साथ। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। सुबह के तारे प्रकाश के समान, सुंदरतापूर्ण मधुरता, स्वर्ग में अत्यंत ही बड़ा हुआ वो, मेरे लिए वह दुख उठाया। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। पलक मारते ही पवित्र जन सा उसके साथ रहने वे जाएंगे। प्रभु के झुंड बादल में पहुंचेंगे। सो आज का अध्ययन शुरू किया जाए। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आने को चोर के समान जैसा अध्ययन करते आए हैं और 4 जगह से जिसे हम पढ़ते पढ़ते एक एक बात को अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं जो चौथी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के चोर के समान आने को वर्णित या वर्णन किया गया। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसके 15 पद पर हमारा अध्ययन है। मैं केवल इतना सा रिपीट करूंगा। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकि की कलीसिया को पहली पत्री में और 5वें अध्याय के 2 पद में इस बात को कहा। उसके बाद पतरस ने अपनी दूसरी पत्री में अर्थात दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 10 पद में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाए। और ठीक इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में 2 जगह, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 3 पद और 16 अध्याय का 15 पद। ये प्रकाशित वाक्य जैसा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना ने लिखा, और इस प्रकाशित वाक्य में 2 जगह पर प्रभु के आगमन को जो चोर के समान होने को है दिखाया गया। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद पर हमने अध्ययन किया है और पिछले समय से हम ये चौथी जगह जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 पद में है, हम उसको भी अध्ययन के लिए पिछले समय से ले चुके हैं। और वहां क्या लिखा है, मैं फिर एक बार आज का अध्ययन आरंभ करें पढ़ना चाहूंगा, या भाई आप पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे। प्रभु जी धन्यवादी हैं अब तक के अध्ययन के लिए, और धन्यवादी हैं प्रभु आपके उन सभी दासों के लिए जो इन दिनों में सप्ताह भर एक एक दिन को लेकर, और जैसे आपके दास भाई रंजीत का प्रयास है लोगों के सम्मुख वचन को लाने में, प्रभु आपके आगमन को पहली जगह दी जाकर, या इन दिनों में प्रभु जी इस बात की प्राथमिकता को जानकर सेवा होती आ रही है। हर एक दास को बड़ी आशीष दीजिए, और आज हमारे भी अध्ययन पर प्रभु आप अधिकार लीजिए। अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपा ली। आप ही का वचन प्रभु जी, आप ही का अधिकार आपके इस निकम्मे दास को मिले। लहू से धोइए, पवित्र करिए। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और इसका 15 पद। अभी तक हम देखते आए परमेश्वर के दासों ने प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में जिस प्रकार से कहा, यहाँ 16 अध्याय के 15 पद में पढ़ने पर दिखाई देता है कहने वाला खुद प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा क्यों? क्योंकि वचन आरंभ होता है, देख मैं चोर के समान आता हूं। सो इस प्रकार इस वचन को पढ़ते ही हमारे समझ में आता है आने वाला जो चोर के समान है वो खुद प्रभु यीशु मसीह। और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि किस प्रकार 24 अध्याय में, मत्ती के 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस आने को
चोर के समान से जोड़कर, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने, चाहे पौलुस, चाहे पतरस और चाहे यूहन्ना, उन्होंने भी इन बातों को जगह दी। लेकिन जब इस चौथी जगह पर इतना अच्छा लगता है, अब प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आगमन के विषय को बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए और इस समय की जरूरत के लिए अपने हाथ में ली। तो सचमुच परमेश्वर करे हमारा अध्ययन बहुत अधिक आत्मा में होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए, मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। पिछले समय में जब हम अध्ययन करते थे, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी या सचेत किया, मैं तो चोर के समान आ रहा हूं, पर यह कहा धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। और ये किस लिए? कि उसे नंगा ना फिरना पड़े, और तो और लोग उसका नंगापन ना देखें। और हमने बहुत अच्छे से इन बातों का अध्ययन किया जो विशेष करके जागते रहने से जुड़ा है। और फिर उस नंगेपन के विषय में भी बहुत सी बातें की। क्यों ये नंगाई आई, ये नंगाई कहाँ से आरंभ हुई, इस नंगाई को सबसे पहले किसने ढांपा, इन बातों पर भी हमने ध्यान किया। और जब पिछले समय हमने उस अध्ययन को अंत किया, तो इस बात को देखा था कैसे जब आदम और हवा को बनाया गया था और वचन में पढ़ा उत्पत्ति के 2:25 में, वो तब भी नंगे थे, पर बड़ी बात थी कि वो नहीं लजाते थे। कारण क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता उनके पास थी, उनके साथ। पर जैसी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप जीवन में आया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था, तुम जिस दिन इस फल को खाओगे मर जाओगे, वो मृत्यु भी उनके जीवन में आ गई। और वो जो नंगे होकर भी लजाते नहीं थे, अब वो लजाने लगे, अपने आप को छिपाने लगे, उनकी नंगाई उन पर प्रकट हुई। और हमने इस बात को भी बहुत अच्छे से देखा। उत्पत्ति 3:21 के अनुसार यहोवा परमेश्वर ही त्रिएक परमेश्वर में से निकला, और किस प्रकार उसने उस चमड़े के वस्त्र को तैयार किया, अर्थात किसी जानवर का बलिदान, और उसके द्वारा उनकी नंगाई को ढांपा। नंगाई को ढांपने का प्रयास आदम हवा ने भी किया, न केवल अंजीर के पत्तों से, बल्कि अपने आप को झाड़ियों में छिपाकर भी। ये दैहिक नंगाई। लेकिन मेरे प्रियो, जब उन्होंने अंजीर के वस्त्रों से अपने आप को ढांप लिया था, तो ये मेरा प्रश्न है, फिर उनको झाड़ियों में जाकर छुपने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब उनकी जो आत्मिक नंगाई थी, उनका विवेक उनको बता रहा था तुम अब भी नंगे हो। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि आज के वर्तमान में भी न केवल हम अपनी दैहिक नंगाई को ढांपने के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं, पर वचन हमें दिखा रहा है कि मनुष्य की नंगाई न केवल दैहिक रीति से, पर आत्मिक रीति से भी है। जब तक मनुष्य पापी है, मनुष्य के जीवन में पाप का और मृत्यु का अधिकार है, वो परमेश्वर की दृष्टि में नंगा भी है, और तो और मरा हुआ भी। और इसलिए प्रियो, जैसे परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में
उनकी नंगाई को ढांप कर इस बात को बता दिया कि मनुष्य की नंगाई के ढांपे जाने का क्या प्रबंध है, जो केवल परमेश्वर के पास ही और परमेश्वर के अलावा किसी भी तरह से संभव नहीं कि नंगाई को ढांपा जाए। यहां मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जब आदम और हवा पाप कर चुके तो इस पाप के कारण न केवल प्रियो नंगाई प्रकट हुई, पर क्या क्या हानि मनुष्य के जीवन में आई, मैं उसको जरूर सामने लाना चाहूंगा। सबसे पहली बात हम जान गए, आदम ने क्या पाया? मैं नंगा हूं। पढ़ने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति 3:10 में लिखा है। फिर दूसरी बड़ी हानि, उसके जीवन में भय आ गया। सोचिए प्रियो, अदन की वाटिका में ठंडे समय में परमेश्वर खुद उसके पास आता, उसके साथ संगति कर, लेकिन अब वो परमेश्वर से डर गया, उसके जीवन में भय आ गया। और मेरे प्रियो, यदि मैं ये कहूं कि ये भय मनुष्य के जीवन में जब आया तो वो केवल परमेश्वर से ही भयभीत नहीं हुआ। आज हम देखते हैं हमारे चारों ओर मनुष्य कीड़े मकोड़ों से भी भयभीत हो जाते। ये भय मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन गया। भयानक ये हानि। फिर इतना ही नहीं प्रियो, जो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर की समानता थी, जो परमेश्वर की पवित्रता थी, जो परमेश्वर की महिमा थी, जो परमेश्वर का जीवन था, क्या कुछ, अर्थात जो कुछ परमेश्वर का, वो आदम और हवा के पास से, अर्थात वो समानता और वो स्वरूप भी चला गया। इस वचन को भी हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। परमेश्वर ने स्वर्ग से अदन की वाटिका में आना बंद नहीं कर दिया, पर आदम हवा को ही अदन की वाटिका से निकाल दिया। ये अदन की वाटिका बहुत महत्व रखती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 6 दिन में जो कुछ बनाया था, सब कुछ बनाने के बाद छठे दिन में जब आदम और हवा को बनाया, तो क्या हम ये नहीं देखने पाते क्या कुछ इतना बड़ा जगत परमेश्वर ने बना दिया। और बनाए हुए हर एक दिन में जो काम था, परमेश्वर के मुंह से निकलता था, अच्छा है। पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा, या आदम देख, मैंने सब कुछ बना दिया है, सब कुछ तेरा है, तेरे ही लिए है, या जो तुझे जगह अच्छी लगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तो जो उसने बनाया था सब अच्छा था। पर हाँ, वो कह सकता था, जा इस जगत में, इस पृथ्वी पर जहां कहीं तुझे रहना अच्छा लगे वहां पर तू रहे। पर हम ऐसा नहीं पाते। अदन की वाटिका एक विशेष महत्व रखती। जब हम उत्पत्ति के 2 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ते, परमेश्वर ने ही पूर्व देश में आदम और हवा के रहने के लिए ऐसा प्रबंध किया कि उस अदन की वाटिका को बनाया। कभी समय निकालकर आप उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे। अदन की वाटिका की सुंदरता और अदन की वाटिका में क्या कुछ था जो आदम और हवा के लिए बनाया गया। और 15 पद में ये भी कहा गया, तू इस अदन की वाटिका में काम कर, इसकी रक्षा कर। इतना कुछ, पर इस पाप के कारण ये सब कुछ आदम और हवा के पास से मेरे प्रियो चला गया। और चले जाने के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया, ये जरूर पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 3 अध्याय 22 से 24 पद। फिर यहोवा
परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे उसमें से वह बनाया गया था। हाँ, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यस, तो ये दिखाई देता है प्रियो, मनुष्य के जीवन में पाप के कारण कितनी बड़ी हानि आई। और ये हानि यहीं सीमित नहीं है प्रियो। अदन की वाटिका से निकाल दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया, परमेश्वर की संगति से मनुष्य अलग हो गया। लेकिन सबसे बड़ी हानि क्या थी? जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और ये मृत्यु क्या है प्रियो? अभी भी कई लोग, अधिक लोग नहीं समझते, सोचते हैं ये देह है। उत्पत्ति के 3:19 में लिखा है मनुष्य मिट्टी ही है और मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये मृत्यु है। पर पाप के कारण जो मनुष्य के जीवन में मृत्यु की वास्तविकता है, वो मृत्यु है जो दूसरी मृत्यु कहलाती है। और इस पाप के नंगेपन और पाप के कारण ये मृत्यु मनुष्य को उस जगह ले जाती है जहां आग की झील में डाला जाना, अर्थात वो नरक जिसमें सदा के लिए उसके जलते रहने का प्रबंध है। ये प्रिय वास्तव में मनुष्य के लिए इतनी हानि, और ये सबसे बड़ी हानि। अब हम अपने अध्ययन में इस जगह आ जाएं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने या प्रकाशित वाक्य 16 के 15 पद में हमने पढ़ा, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करे कि उसे नंगा ना फिरना पड़े। परमेश्वर का वचन खुद दिखा रहा है नंगेपन का ढांपा जाना उसके लिए जरूरी वस्त्र है। वस्त्र से ही नंगापन ढांपा जाता, शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से। और आज हम वस्त्र पर ही ध्यान करेंगे। और 3 प्रकार के वस्त्र जो मुख्य हैं, जिसे हम एक ही पद में पा लेते हैं। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 61 अध्याय और उसका 10 पद। आइजिया, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 वर्स 10। भाई पढ़ दीजिए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जी हाँ, इस पद में हम वस्त्रों को लेकर ध्यान करते हैं तो 3 प्रकार के वस्त्र हैं। मेरे प्रियो, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर के वचन में केवल ये 3 ही प्रकार के वस्त्र, पर हमारा जो अध्ययन है कि हम नंगे ना फिरें और लोग हमारा नंगापन ना देखें, उसमें जो हमारी मुख्य आवश्यकता है वो इन 3 वस्त्रों के पहनने से पूरी होती है। ये ठीक है, जब हम इन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं तो और भी वस्त्रों का अधिकार हमको मिल जाता है, पर ये 3 वस्त्र बहुत महत्व रखते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम इन दिनों में, जब तक प्रभु हमें समय देता है,
ये 3 प्रकार के वस्त्रों का अध्ययन करेंगे। पहला वस्त्र है उद्धार का वस्त्र और दूसरा है प्रियो धर्म की चादर। चादर हम लोग अपने बिछोने अर्थात बिस्तरे पर भी डाल, उसके नीचे क्या क्या है वो सब कुछ छिप जाता है। ठीक ऐसे ही धर्म भी हमें दिया गया है कि हम उससे इस तरीके से ढांप दिए जाएं, इस तरीके से धर्म को हम ऐसा ओढ़ ले। और तीसरा है प्रियो सबसे सुंदर वस्त्र जो दुल्हन के श्रृंगार के लिए। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम एक एक वस्त्र पर ध्यान करें। पहला वस्त्र है मेरे प्रियो उद्धार का वस्त्र। यही वो वस्त्र है जो मनुष्य के पाप की नंगाई को ढांपता है। ये जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 पद है, इस पद में जितनी बातें हैं उसमें का ये मूल है। ये मूल है, नंगा ना फिरे, लोग नंगाई को ना देखें, इसका मतलब वस्त्र। और ये पहला वस्त्र है प्रियो जो उद्धार का वस्त्र है, जिससे मनुष्य के पाप की नंगाई को ढांपा जाता है। और मेरे प्रियो ये प्रबंध परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसीलिए भेजा, या प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि वो इस पाप और पाप के दंड दोनों को पापी मनुष्य से दूर करे। और दूर करने का कारण क्या है या कैसे है या किस प्रकार से? क्या पाप और मृत्यु को हमसे ले लिया और लेकर कहीं फेंक दिया? नहीं मेरे प्रियो, उद्धार की सच्चाई में कितनी गहराई है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया कि पापी मनुष्य के पाप और मृत्यु उसके जीवन से दूर हो जाएं, तो ऐसा नहीं किया जैसे पुराने नियम में हम लोग बहुत सी जगहों पर पढ़ लेते हैं, हमारे पापों को समुद्र में डाल दिया, काली घटा के समान मिटा दिया, जैसे पूरब से पश्चिम इतनी दूर है उतनी दूर हमारे पापों को कर दिया। ये परमेश्वर का वचन है। पर जब हम नए नियम में इस उद्धार की सच्चाई की उस ऊंचाई पर आते हैं तो दिखाई देता है प्रियो, इस उद्धार के वस्त्र में प्रभु यीशु मसीह का कार्य। जिस प्रकार हम ढांपे जाए, हमारी नंगाई को ढांपा जाए, क्या जरूरी है? पाप और मृत्यु एक पापी के जीवन से दूर तो हो जाए, पर कितने दूर? पढ़िएगा पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद। 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। सो ये वचन, ये पद एक पापी के लिए विश्वास करने से किस तरीके से स्वतंत्रता या आजादी, उस अधिकार से जो मनुष्य के जीवन में पाप के कारण, पाप और मृत्यु के अधीनता में, कितना प्यारा लिखा है, वह आप ही अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर लेकर, कहीं इधर उधर नहीं, अपनी देह पर लेकर, और कहां? क्रूस पर चढ़ गए। मेरे और आपके पाप क्रूस पर गए, प्रभु यीशु मसीह लेकर गया, और क्रूस पर ही पाप के दंड मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। यह है उद्धार का प्रबंध। ये मनुष्य के पाप और पाप के दंड मृत्यु से किया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कार्य, यहाँ पर पापों की क्षमा है, यहाँ पर उद्धार है, यहाँ पर छुटकारा है, और दिखाई देता है
क्रूस पर न केवल प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पाप और पाप के दंड मृत्यु को ले गया, पर अपना पवित्र लहू बहा दिया। ये लहू छुटकारे का कारण है। आदम हवा की नंगाई को ढांपा, उस चमड़े के अंग रखे थे लहू के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर का ही नियम है। जब परमेश्वर ने अर्थात यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा के पापों के लिए प्रायश्चित किया, तो वो नियम वहीं से लागू हुआ, बिना लहू बहाए प्रायश्चित नहीं। पढ़ दीजिए भाई इस पद को भी, लेव्यवस्था लेविटिकस 17 अध्याय और उसका 11 पद। अच्छा लगेगा ये पद पढ़ना। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। बिल्कुल, लहू ही से प्रायश्चित होता है। मनुष्य जाति को पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास, अपने आप में, और किस तरीके से उस नियम को पूरा करने के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया। और ये प्रायश्चित का नियम ही मेरे प्रियो एक पापी के जीवन में विश्वास से उस काम को कर देता है जहां उसका पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांप दिया जाता है। ये जो प्रायश्चित है, इसका जो शब्द है अटोनमेंट इंग्लिश, उसका मतलब होता है ढांपा जाना। और हम 32 भजन के पहले पद में पढ़ते भी, धन्य वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया हो। और सचमुच ऐसे ही दाऊद भी कहता है, जिस बात को भजन 32 में हम रोमियो के 4 अध्याय में भी पढ़ते हैं, इस बात 8 पद में, जहाँ परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस लिखते। तो मेरे प्रियो, उद्धार का वस्त्र, अब आप कहेंगे आप उद्धार की बात कर रहे हैं कि उद्धार के वस्त्र की, इसी बात को तो प्रियो हमें जानना है। जब हम उद्धार के कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, ये वस्त्र हमारे लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि जो ढांपा जाना है वही तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से है। किसी परमेश्वर के दास ने एक गीत बनाया, उस गीत को यदि आप जानते होंगे, देख चादर लहू के समान, प्रभु यीशु मसीह के लिए है ये, उसके शरीर को ढांप रहा। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, उसके सर पर कांटों का ताज है, वहां से लहू बहता हुआ, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, किस प्रकार उसका ठट्टा किया गया, किस प्रकार उसको कोड़ों से पीठ को छलनी किया गया, और फिर उसके बाद कीलों से क्रूस पर उसे जड़कर उस क्रूस को खड्डे में या क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया। ऐसे समय में सर से लेकर पैर तक लहू से ढपा हुआ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के दास को ये दर्शन दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह कैसे? देख चादर लहू के समान उसके शरीर को ढांप रहा। ये लहू है प्रियो, वो उद्धार का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए कितनी जगह से हम पढ़ लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में पढ़ते हैं, पापों की क्षमा को लेकर। मैं चाहूंगा 1-2 पद हम जरूर पढ़ेंगे। भाई मेरे साथ आइए, एफिसियों का 1 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िएगा मेहरबानी से। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जी हाँ, पापों की क्षमा उसके लहू के द्वारा। अब और आइए इब्रानियों के 9 अध्याय
हिब्रू 9 चैप्टर। मेहरबानी से पढ़ दीजिए ब्रदर 11 एंड 12। इब्रानियों का 9 अध्याय, उसका 11 और 12 पद। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये है प्रभु यीशु मसीह का लहू। खुद महायाजक की सेवा उसको मिली और उसने अपना ही लहू लिया, और इस पृथ्वी पर नहीं, या पृथ्वी पर के तंबू में नहीं, जो तंबू इस सृष्टि का था वो नहीं, या वो तंबू भी नहीं जो हाथ का बनाया हुआ था, पर उस तंबू में, जैसा लिखा है, पवित्र स्थान में एक ही बार प्रवेश किया। ये पवित्र स्थान कहाँ है देखते हैं, लेकिन लिखा है उसी के द्वारा उसने अनंत छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो पापों की क्षमा है, वचन दिखा रहा प्रियो, ये अनंत छुटकारा है, ये उद्धार की सच्चाई है। और ये लहू कौन से पवित्र स्थान में? पढ़ दीजिए भाई इसी इब्रानियों का 9 और इसका 24 पद। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, आगे स्वर्ग ही में प्रवेश किया। जी हाँ, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह भी वही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू भी वही है, अर्थात पवित्र स्थान, स्वर्गीय स्थान। ये है प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू की सच्चाई। ये उसका वो वस्त्र जो उद्धार का वस्त्र है, जो मनुष्य के पाप के कारण उस नंगाई को जो प्रकट हुई ढांप देता है। और कितनी देर के लिए? वचन दिखा रहा है अनंत अनंत अनंत, हमेशा के लिए। और इसीलिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया। पढ़ दीजिए भाई इस पद को भी, आपने इब्रानियों निकाल रखा है 13 अध्याय और उसका 12 पद। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। कहाँ पर दुख उठाया बोलिए? फाटक के बाहर, छावनी के बाहर, यरूशलेम के बाहर। हाँ, यरूशलेम से लेकर गुलगत्ता की पहाड़ी तक, हाँ, क्रूस को लेकर प्रभु यीशु मसीह। और किस प्रकार उसने छावनी के बाहर किस लिए दुख उठाया? ताकि वो अपने ही लहू के द्वारा हमें पवित्र करे। मेरे प्रियो, ये उद्धार का वस्त्र है, और इस उद्धार के वस्त्र में थोड़ा और गहराई में जाएं तो खुद प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक ऐसा वस्त्र है, खुद प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार का वस्त्र। मैंने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण है प्रियो, थोड़ा सा आइए लूका के 2 अध्याय में, और भाई 4-5 पद हैं, 25 पद से 30 पद तक का हिस्सा पढ़ दीजिए। गॉस्पेल ऑफ लूक 2nd चैप्टर, वर्स फ्रॉम 25 to 30। यहाँ पर एक वृद्ध पुरुष को देखते हैं जो इजराइल की शांति की बाढ़ जो रहा है, और तो और ये चाहता है कि परमेश्वर मुझे शांति से विदा कर दे, मतलब मैं शांति से कब्र में उतर जाऊं। पर परमेश्वर के आत्मा ने उसकी अगुवाई की और उसको बताया कि तू मृत्यु में तो जाना चाहता है, पर तेरे लिए जरूरी क्या है? जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। और आत्मा के सिखाए वो मंदिर की तरफ गया।
और जब वो गया, हम पाते हैं कैसे मरियम यूसुफ उस बालक को जो 8 दिन के बाद खतने के लिए लाया जाना था, जब भेंट हुई तो इस वृद्ध पुरुष ने क्या किया। पढ़ दो भाई मेहरबानी से 25 से 30 पद। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह बहुत धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। आगे वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार जो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जी हाँ, जबकि उसको आत्मा से क्या अगुवाई हुई थी, जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा। यहाँ पर क्या इस वृद्ध पुरुष ने ये कहा, हाँ परमेश्वर मुझे शांति से विदा कर, क्योंकि तेरे कहने के अनुसार मैंने प्रभु के मसीह को देख लिया। पर हम क्या पाते हैं 29-30 पद में उसने क्या कहा, हे स्वामी मुझे शांति से विदा कर, क्यों? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। इस वृद्ध पुरुष की आंखों में प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये क्या प्रकाशन है, ये क्या दर्शन है? प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसने कहा, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे प्रियो, सरल तरीके से समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है। और यदि मैं और आप उद्धार पाए हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, ना केवल हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपे गए हैं, बल्कि मैंने और आपने इस उद्धार को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ही पहन लिया है। और पौलुस ने लिखा रोमियो की पुस्तक में, पढ़िए मेहरबानी से, रोमन्स 13 चैप्टर वर्स 14। इस पद से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। कैसे लिखा परमेश्वर के दास ने? वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यह है प्रिय उद्धार को पहनना, उद्धार के वस्त्र को पहनना, उद्धार की सच्चाई को जानना और इस उद्धार के महत्व को और उद्धार की कीमत को जानना। मैं आपके सामने 3 पदों को रखूंगा और उन पदों में भी हम ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि इस उद्धार की वास्तविकता क्या है, इस उद्धार की ऊंचाई क्या है, इस उद्धार की कीमत क्या है, इस उद्धार का महत्व क्या है। क्या ये उद्धार और कहीं से मिल सकता? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार खुद प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे और आपके जीवन में आता है, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देता है और विश्वास के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का भाग और उसी को मैं पहन लेता हूं, ये मेरा उद्धार है। मेरे साथ आइए इब्रानियों का 2 अध्याय और उसका 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। यस, सो यहाँ पर लिखा है, सो ऐसे महान उद्धार से, सो ग्रेट साल्वेशन। ये उद्धार महान है। और क्यों महान है? इसकी कीमत के कारण। इस उद्धार के लिए जो कीमत दी गई, परमेश्वर ने तो अपना पुत्र दे दिया, लेकिन पुत्र ने अपना प्राण दे दिया। प्राणों के द्वारा
उस लहू से जो प्रायश्चित का नियम है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसीलिए रोमियो के 3 अध्याय के जब 24 और 25 पद को भी पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समय निकाल कर पढ़िए, ये सच्चाई सामने आएगी प्रियो, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो ये छुटकारा है ये वो प्रायश्चित के कारण है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देकर, लहू को देकर उस नियम को पूरा किया। और इसीलिए ये उद्धार इतना महान है, ये कीमत कोई और नहीं चुका सकता। और यदि ये कीमत आपने जान ली और आपने जान लिया कि जो उद्धार आपके पास है उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, तो मेरे प्रियो ये इसीलिए अनंत है कि जब तक अनंत ना आ जाए, जब तक मैं और आप अनंत में ना चले जाएं, क्या कोई होगा जो मुझे प्रभु यीशु मसीह से खरीद सके या इससे कोई बड़ी कीमत लगा सके? रोमियो 7:14 में लिखा है, हम पाप के हाथ बिके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, पाप को भी ले लिया, पाप के दंड मृत्यु को भी लिया, पाप का जो पावर है, पाप की जो शक्ति है उसको क्रूस पर तोड़ दिया, पाप का जो दंड है खुद प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, रोमियो के 8:1 में लिखा। तो कितनी बड़ी सच्चाई है प्रियो, ये उद्धार जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। ये पहली बात प्रियो, हम इसको भी और देख सकते हैं, पर संक्षेप में ये उद्धार इसलिए महान है, इसकी कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। दूसरी बात को देखिए, यही इब्रानियों में आइए, उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद। हिब्रू 7 चैप्टर और उसका 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा उद्धार का अनंत, देखा ये उद्धार इसलिए अनंत है प्रियो कि वो उद्धार आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है। और इसीलिए लिखा है, जैसा हमने 25 पद में पढ़ा, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार। तो मेरे प्रियो, पहली बात, ये उद्धार महान भी है और ये उद्धार अपने आप में कंप्लीट है, पूरा पूरा उद्धार। और देख लीजिए एक पद इब्रानियों का, इसी का 5वां अध्याय और उसके 9 पद को भी देख लीजिए भाई। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जी हाँ, ध्यान देने की बात है, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए। पाप क्या है प्रियो? पहला यूहन्ना 3:4-5 पढ़ेंगे, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। लेकिन जो आज्ञा मान लेता है, और ये आज्ञा है जो वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पद पढ़ देंगे भाई। क्या आज्ञा है? प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 30 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जी हाँ, जो कुछ आपने अब तक किया, यदि कोई वचन को सुनने वालों में अभी तक उद्धार से वंचित है, अभी भी उसके जीवन में पाप और मृत्यु का अधिकार है, प्रियो यहाँ वचन के द्वारा दिखाया गया है, उसके लिए अभी भी मौका है। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा सब आज्ञा मानने वालों के लिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है? सदा काल के लिए उद्धार। और आज्ञा क्या है? 17 अध्याय के 30 पद में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों से आनाकानी, मतलब अब तक आपने जो पाप किए
अभी भी यदि आप में पाप है तो प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे देख रहा है? ये आपकी अज्ञानता है, ये आपकी मूर्खता है, आपने नहीं पहचाना, आप पाप में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको ये कहते हुए आज्ञा दे रहा है, मैं इस अज्ञानता को इनकार कर, आपने जितना समय पाप में बिताया मैं सोच लूंगा, जान लूंगा, ये तेरी अज्ञानता थी। लेकिन अब तू क्या कर, 30 पद के अनुसार, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, आज्ञा का पालन उद्धार है। एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया, जिसने आज्ञा को तोड़ दिया, पर एक मनुष्य ने आज्ञा मानी। उस आज्ञा मानने से क्या आ गया? पढ़ना भाई रोमियो का 5 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। रोमन्स 5th चैप्टर, रोमियो का 5 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आगे, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का उद्धार। आदम ने आज्ञा नहीं मानी। 5 का 12 भी पढ़ दीजिए भाई, 5 का 12 जी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब पाप के कारण नंगे हो गए। लेकिन हमने पढ़ा, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। सच है मेरे प्रियो, ये तो हम उद्धार का वस्त्र देख रहे हैं। प्रभु हमें समय देगा, हम धर्म की चद्दर को भी देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय के 15 पद के अनुसार मेरे प्रियो, ये जो वस्त्र हमें दिए गए हैं, उनमें से पहला वस्त्र है उद्धार का वस्त्र। प्रभु यीशु मसीह खुद उद्धार है। मुझे दुख होता है ऐसे भाई बहनों के लिए जो गवाही देते हैं कि मुझे पापों की क्षमा मिल गई। बहुत अच्छी बात, गवाही देना चाहिए, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। और मनुष्य पाप से मुक्ति पा जाए, उद्धार पा जाए, संसार में इससे बड़ा और कोई काम नहीं, और कोई बड़ी आशीष नहीं। मृत्यु के पार का जीवन इस पापी को मिल जाए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके बहाए हुए लहू पर विश्वास करने से, उसके लहू के ढांपे जाने से, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। जब ये परमेश्वर ने रखा है तो कितना जरूरी है प्रियो, इन दिनों में हम विश्वासियों को इस सच्चाई के साथ रहना कि हम इस उद्धार को पहचानें। जब हम यशाया का 61 अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं, वो पद कैसे शुरू होता है भाई? आइए थोड़ा, यशाया 61 और उसका 10 पद। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। और आनंदित होने का कारण क्या है? यही वस्त्र। लेकिन आज विश्वासियों के जीवन में कभी तो आनंद है, कभी निराशा है। इतना विश्वासी कहां चला जाता है कि जो आनंद इस उद्धार का है वो कितना दूर, या वो उससे कितना दूर। दुख आ गया तो आनंद चला गया, किसी ने कुछ बुरी बात कह दी तो आनंद चला गया, परीक्षा आ गई तो आनंद चला गया। इस उद्धार की आनंद की सच्चाई को नहीं पहचानना प्रियो, यही वो बात है कि हम अपने वस्त्रों की कैसे चौकसी कर रहे हैं। हमने कपड़े तो पहन रखे हैं,
पर क्या वो कपड़े वास्तव में ऐसे हैं जो हमारी नंगाई को पूरा पूरा ढांप रहे? यही तो प्रियो वस्त्र की सच्चाई है। वस्त्र तो पहनावा है, पर वो वस्त्र उद्धार का है तो क्या हमारी नंगाई पूरी रीति से ढपी हुई? उद्धार को प्रियो अपने लिए हल्का करके मत रहो। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। वचन में लिखा हुआ है, जब हम फिलिपियों के 2 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं, पढ़ देंगे भाई। यहाँ लिखा है पौलुस ने, आज मेरे अगची में आने में देर हो रही है, तो डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। ये उद्धार की वास्तविकता ही यदि एक विश्वासी नहीं समझेगा प्रियो, क्या होगा? वो तो सोच रहा मैंने कपड़े पहन रखे हैं और लोगों को वो नंगा दिखाई देगा। क्या ये उद्धार है? नहीं मेरे प्रियो, उद्धार को अभी हमने देखा। उद्धार महान है, उद्धार पूरा पूरा है, और ये उद्धार सदा का उद्धार है। इस उद्धार का आनंद हमेशा के लिए है। हाँ, किस प्रकार से परमेश्वर का आनंद वचन में लिखा है, हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। शायद नहमिया के 8:10 में लिखा है। तो इस प्रकार से प्रियो, इस उद्धार की सच्चाई में जीवन को बिताओ, और उद्धार के 3 चरण हैं, उनको भी समझिएगा। पहला चरण, जिस दिन हमें पापों की क्षमा मिली, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, 13 जून 1981 मेरा उद्धार हुआ। ये उद्धार का पहला कदम। पर अब जब तक मैं उस शमौन वृद्ध पुरुष की तरह प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा और मैं कह सकूंगा मेरी आंखों ने आप परमेश्वर आपके उद्धार को देख लिया, उस देखने से लेकर अभी ये उद्धार जो पापों की क्षमा से मुझे मिला है, ये एक उद्धार का काम है, ये उद्धार की दौड़ है, एक उद्धार का जीवन है। जहां मैं पाप में जीवन बिता रहा था, इस उद्धार के कारण अब उन सब के ऊपर विजय पा रहा हूं। अब अपनी आंखों से देख रहा हूं, पहले मैं उस गंदगी में था, पर अब उस गंदगी से दूर ही नहीं, मैं उस गंदगी से घृणा करता। उद्धार का आनंद कहां है? जब कोई इंसान वस्त्र पहनता है, कितना इतराता है, नया वस्त्र है, चमकने वाला वस्त्र है, कैसा वस्त्र है। इसलिए मेरे प्रियो, ये पहला वस्त्र है जो उद्धार का वस्त्र है, और परमेश्वर करे सचमुच जब हम इस उद्धार के वस्त्र से परमेश्वर के द्वारा हमारी नंगाई को ढांपा गया है, तो हम चौकसी करें, क्योंकि वहां खुद प्रभु यीशु मसीह है जिसने कहा, देख मैं शीघ्र ही आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि वो नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हम वस्त्रों को पहनने के बाद कितनी बार बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखें, बार देख, क्योंकि वस्त्र हमारी नंगाई को ही नहीं प्रियो, हमें भी एक सुंदरता में ले आते। जब लोग हमें देखते हैं, हमें देखकर वो लोग कैसा देखते हैं? क्या इससे उनको खुशी मिलती है? क्या वो हमारे कपड़ों को देखकर कुछ कहने पाते हैं? क्या उसमें हमारा आनंद जो वस्त्र के द्वारा हमारे पास है, लोग हमारे उस आनंद को हम में देखने पाते? मेरे प्रियो, इन्हीं बातों से हम उद्धार के वस्त्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार है, रोमियो का 13 अध्याय और उसका 14 पद, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मैंने पहन लिया, आपने पहन लिया, चौकसी करिए, चौकसी करिए। प्रभु हमें आशीष दे। और यहाँ इसलिए रुकना पड़ेगा कि समय को जैसा है पूरा हुआ, फिर अगची प्रभु के आने में देर हुई, तो जितनी बातें हमारी तैयारी के लिए है, कम से कम हम उन चीजों से तो अपने को तैयार करें, क्योंकि वचन में ये तक लिखा है, जहां तक हम पहुंचे, सिद्धता है हमारे लिए, पर यदि हम वहां तक नहीं पहुंचे, पर जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, हमारी तैयारी में इतना अध्ययन हम कर रहे हैं, और दासों के द्वारा भी हम वचन सुन रहे हैं। तो बड़े ध्यान से वचन को अपने जीवन में
जगह दीजिए, वचन का पालन करिए और सचमुच प्रभु का आना मारानाथा 1 कुरिन्थियों 16:22 और प्रकाशित वाक्य का 22 का 20 पर मेरे और आपके मुंह से इस तैयारी में इस प्रकार दिखाई दे कि मैं खुद महसूस करूं कि मेरे अंदर से ये आवाज निकलती है, हे हमारे प्रभु आ, हे प्रभु यीशु आ। इस जगह प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो बादलों पर है वो बादलों पर आएगा और मैं और आप इस पृथ्वी पर से बादलों पर उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितनी बातें हमारे सामने आई। हाँ प्रभु, हम मान लेते हैं हमारा अध्ययन धीरे धीरे, लेकिन आत्मा इस बात को दिखाता है कि हम हर चीज को प्रभु आपसे जानने के लिए पूरे वचन को खोल खोल कर आपका आत्मा समझा, क्योंकि ये मेरी भी जरूरत है और हम सब सुनने वालों की जरूरत। जब आपके आगमन को हम प्रिय जानते हैं तो प्रभु जी हमारी तैयारी में जो आप दिखा रहे हैं सचमुच होने दीजिए। हम आज्ञा का पालन करें, वचन का पालन करें, सच्चाई के साथ प्रभु, सच्चाई के साथ अपनी तैयारी। उद्धार हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। लोग मुझ पर या मुझे देखें, हमें देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें। जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उद्धार को देखेंगे, मसीह और उद्धार को देखेंगे, उस उद्धार और मसीह में मैं भी हूं, ये भी देखेंगे। प्रभु आपको महिमा मिले। ऐसा होने के लिए हम सब की अगुवाई करें। धन्यवादी हैं आपके दास भाई रंजीत के प्रयास का, परिश्रम का, और भी प्रभु अनुग्रह दीजिए और भी प्रकाशन दीजिए और इसी प्रकार की संगति आपके लोगों के लिए उपलब्ध होती रहे इस तालाबंदी में। और ये भी विनती है प्रभु, वो समय आए कि इस कोरोना वायरस का प्रभाव जाता रहे और आपके लोग अभी भी इस कोरोना वायरस के प्रभाव से बचते हुए आपके अनुग्रह में पाए। प्रार्थना सुनिए, मांग लेते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, जिन्होंने प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मारानाथा, जय मसीह। मारानाथा। थैंक यू ब्रदर। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। जो नीरो समय में जो आरंभ की कलीसिया थी, जब वो सताए जा रहे थे, तो मेरे प्रियो ये उनका अभिवादन था। वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय मसीह नहीं करते थे। एक दूसरे को देखकर वो मारानाथा बोलते थे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला। जैसे आज इजराइल में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं, उनका अभिवादन का शब्द क्या है? शालोम, अर्थात शांति। तो परमेश्वर करे हम भी एक दूसरे को मारानाथा कहते हुए इस बात की याद दिला सके, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। ओके ब्रदर।